हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट। तो आज हमारा टॉपिक है एम्फीमिक्सिस एंड एपोमिक्सिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बीएससी सेकेंड ईयर में पूछा जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं, क्या होता है। नॉर्मली इन सेक्सुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी फॉर्म जाइगोट बिकॉज इन दिस प्रोसेस मेल गैमीट एंड एग फ्यूजन टेक्स प्लेस, सो इट इज़ कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। तो जो आपका एम्फीमिक्सिस होता है उसका सेक्सुअल साइकिल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जैसा होता है, सिनगैमी। ठीक है, तो सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी का मतलब जो गैमिट होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। लेकिन सिनगैमी कहने का मतलब यहाँ पे भी इसका अर्थ कि जो यहाँ गैमिट होंगे वो किसी भी तरह हो सकते हैं, वो बराबर नहीं रहते हैं, या तो वो डिफरेंस हो सकते हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे में हो सकते हैं जो आपके गैमिट होंगे। तो जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपके मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ आपका एम्फीमिक्सिस होता है। यहाँ क्या होते हैं, ये एंजियोस्पर्म में होता है और जो आपके मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एम्फीमिक्सिस क्या होगा, यहाँ पे आपके मेल गैमेट और एग क्या करेंगे, फ्यूज कर लेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्फीमिक्सिस कहेंगे। फ्रॉम जाइगोट टू एम्ब्रियो, जब आपके जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होंगे, सीड जर्मिनेशन होगा, उसके बाद से जो आपके एम्ब्रियो होंगे वो क्या करेंगे, स्पोरोफाइट फ्लावरिंग प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या होता है। जो आपके एम्फीमिक्सिस होते हैं उसमें आपके मेल और फीमेल यानी मेल गैमेट्स और एग का फ्यूजन होता है, उसके बाद से आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट्स के बाद आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट होंगे, सीड जर्मिनेट्स करेंगे और जो आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा वो क्या करेंगे, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो एम्फीमिक्सिस किस में पाया जाता है, आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट है दिस प्लांट एंथर एंड इन मेगास्पोरेंजिया इन ओव्यूल बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस फॉर्म माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन एंड मेगास्पोर। तो जो आपके ये प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंथर जो होते हैं और मेगास्पोरेंजिया होते हैं ओव्यूल में क्या करते हैं, उसके मियोसिस प्रोसेस करते हैं और उसके बाद से आपका माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन और मेगास्पोर को फॉर्म करते हैं। तो जनरली ये हो गया आपका एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस में पता चल गया कि इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस पे आपका शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस पे भी फोकस कीजिएगा। एपोमिक्सिस क्या होता है, समटाइम्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स विदाउट सिनगैमी एंड मियोसिस फॉर्म ए न्यू प्लांट कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन भी नहीं होता है, ना ही मियोसिस होता है। और विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट सिनगैमी एक नए प्लांट्स का ग्रोथ हो जाता है, या इसे क्या कहेंगे हम लोग, एपोमिक्सिस कहेंगे। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, यहाँ पे आपका जो लाइफ साइकिल होता है वहाँ पे सिनगैमी नहीं होता है, ना ही मियोसिस होता है, फिर भी क्या होता है, एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय विंकलर 1908। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, विंकलर के द्वारा डिस्कवर किया गया है। एपोमिक्सिस इज ओनली टू टाइप्स। जो आपके एपोमिक्सिस होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका एगैमोस्पर्मी। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले देखेंगे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीड इज नॉट फॉर्म फ्रॉम ए बर्ड विच इज़ सिचुएटेड ऑन स्टेम एंड लीव्स टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। तो इसमें क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ तो नहीं होगा, तो जो यहाँ पे जो आपका सीड का फॉर्मेशन होगा विदाउट रिप्रोडक्शन नहीं होगा सीड का फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे ये ऐसा रिप्रोडक्शन है, सीड तो नहीं फॉर्म करते हैं लेकिन यहाँ पे
इसके बर्ड के द्वारा क्या होते हैं, जो स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं वहाँ से एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है और उन्हीं के द्वारा एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। तो जब आपके रिप्रोडक्शन नहीं होंगे तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं इसके पत्ते या स्टेम से क्या होता है, एक बर्ड निकलते हैं और उसी से एक नए प्लांट का ग्रोथ होता है। तो इसका एग्जाम्पल है शुगर केन और पोटैटो। तो शुगर केन तो आप लोग देखेंगे, गन्ने को क्या करते हैं, उसके नोड और इंटरनोड होते हैं, उसको जब बीच से कट करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोपागेशन करते हैं, उसको खेत में ले जाके लगा देते हैं, उसी के द्वारा बर्ड मीन्स कली के जैसे एक छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर उसी के द्वारा वो क्या करेंगे, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरह पोटैटो में भी पोटैटो में जब आप देखेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे आँख कहते हैं, आई। उसके जो आइज होते हैं उनको कट पीस करके क्या करते हैं, हम लोग खेत में मिट्टी में लगा देते हैं और उसके बाद से वहाँ पे भी आपके नए प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किस में होता है, एपोमिक्सिस में। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ना कोई सिनगैमी ना ही कोई मियोसिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी क्या हो रहा है, ए मीन्स तो अब्सेंट ही होगा, गैमो मीन्स गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब्सेंस में भी क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यूजली फाउंड इन सीड बट इन फॉर्मेशन ऑफ सीड सिनगैमी एंड मियोसिस नॉट टेक्स प्लेस दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सीड। तो यहाँ पे क्या होता है, एगैमोस्पर्मी में यहाँ पे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन अब्सेंस होता है, मतलब नहीं पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ पे आपके जो सीड होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एगैमोस्पर्मी कहते हैं। और यहाँ पे आपके जो सीड होते हैं वो सिनगैमी और मियोसिस नहीं टेक्स प्लेस करते हैं। तो देखिए जो आपके एगैमोस्पर्मी होते हैं वो भी आपके फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, तो हम एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। एगैमोस्पर्मी में देखिए पहला आपका एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सीड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट some cells of nucleus and integument दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड। इसमें जितने भी सेल्स होते हैं क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और इसमें सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ सेल जो होते हैं वो न्यूक्लियस और इंटीगुमेंट क्या क्या करते हैं, आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्स जो होते हैं न्यूक्लियस और इंटीगुमेंट इस टाइप के एम्ब्रियो सेल्स क्या करते हैं, डिप्लॉयड होते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे विदाउट फ्यूजन या विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं, आपका नए प्लांट्स का ग्रोथ कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक विदाउट फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल गैमिट कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को जो विदाउट मेल और फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन के नए ग्रोथ कर लेते हैं, तो उसे हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई रोल नहीं होता है, सिनगैमी नहीं पाए जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक्सेरीज, डेंटा, ईटीसी। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, एक्जेरिस है, डेंटेटा है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में समझ में आया क्या होता है, इसमें जो आपके एम्ब्रियो सैक होते हैं वो विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स के पाए जाते हैं, तो इसी को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का एगैमोस्पर्मी में है आपका एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रोजेनबर्ग। एक किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, रोजेनबर्ग के द्वारा डिस्कवर किया गया है। विद इन इट न्यूक्लियस एनी सेल्स फ्रॉम ए सच एम्ब्रियो सैक each cells contain diploid chromosome. If such embryo sac to make without fusion of male gametes to form embryo is called parthenogenesis। तो क्या होता है, एपोस्पोरी में भी आपका क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियस होते हैं उसमें कोई भी सेल जो होता है वो आपका एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर देता है, और जो प्रत्येक सेल होते हैं वो आपके डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, उनके पास 2n पाया जाता है।
तो इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को क्या कहेंगे, हम लोग एपोस्पोरी कहेंगे। और ये क्या करते हैं, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू फॉर्म एम्ब्रियो इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। जो ऐसे एम्ब्रियो होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होता है या सिनगैमी नहीं होता है, मियोसिस नहीं होता है, तो उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रेपिस, क्लिफ्टोनिया, पार्थेनियम, जिसे हम लोग पार्थेनियम को कैरेट क्रॉस भी कहते हैं। ये आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एपोगैमी। एपोगैमी भी क्या है, एगैमोस्पर्मी का एक पार्ट है, ठीक है। तो एपोगैमी क्या होता है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक विदाउट एग अनदर सेल लाइक सिनर्जिड एंटीपोडल सेल डेवलप द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एपोगैमी। तो ये क्या होते हैं, जो आपके हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक होते हैं विदाउट एग अनदर सेल लाइक सिनर्जिड, तो यहाँ पे आपके जैसे कि बिना अंडे के एग, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर दूसरे सेल होते हैं जैसे आपके सिनर्जिड एंटीपोडल सेल, इनके द्वारा आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम लोग एपोगैमी कहते हैं। मीन्स यहाँ पे भी आपका फ्यूजन नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है लिलियम। नेक्स्ट है समटाइम्स मेल गैमेट आल्सो फॉर्म एम्ब्रियो। कभी कभी ऐसा होता है जो आपके मेल गैमेट होते हैं वो भी आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी हो गया आपका एपोगैमी। तो इसका एग्जाम्पल है टोबैको, क्रेपिस, टेक्टोरम। क्रेपिस टेक्टोरम या टोबैको जो है उसमें मेल गैमेट जो होते हैं वो उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एगैमोस्पर्मी होता है इसमें जनरली यही बताया जाता है कि पार्थेनोजेनेसिस होता है। मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन सिनगैमी नहीं होता है। तो एपोमिक्सिस में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल होता है वहाँ पे आपके विदाउट सिनगैमी, विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू प्लांट्स का ग्रोथ होता है, तो उसे हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। और एम्फीमिक्सिस में आपने क्या पढ़ा, जो आपके एम्फीमिक्सिस होते हैं वो सेम आपके फर्टिलाइजेशन की तरह होते हैं। इसमें आपके सिनगैमी पाए जाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन किस तरह होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो मेल गैमेट और एग होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड कर जाते हैं, तब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए हम लोग इसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। एम्फीमिक्सिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के जैसे ही होता है। और क्या होता है, जब आपके जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद से क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करते हैं, सीड का जर्मिनेशन होता है, फिर आगे से जो आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो उसके बाद से उसमें जो आपके एंथर होते हैं मेगा स्पोरेंजियम, वो ओव्यूल में क्या करते हैं, मियोसिस कर करके उसके बाद से माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया आपका एम्फीमिक्सिस। और एपोमिक्सिस में क्या होता था, आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ना ही सिनगैमी होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी, वो भी बहुत आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।